ओह व्हाट अ वीक राइट। यानी कि कल की तारीख में कोई $2 ट्रिलियन की इक्विटी गायब हुई है मार्केट से। $2 ट्रिलियन की, इट्स अ मेजर मेजर लिक्विडिटी वाइप आउट, और वो भी बिना किसी मेजर न्यूज़ के। और ये तब हुआ जब विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स जो है ना मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है। तो इससे पता ये चलता है कि मार्केट जिस कंडीशन में इस वक्त है उसका सेंटीमेंट एक्सट्रीम यूफोरिया से एक्सट्रीम फियर में बदलने में मिनट नहीं लगता। यानी कि 1 मिनट में जो है ना मार्केट बिल्कुल इससे पलट सकती है। तो ये मेरे हिसाब से ह्यूमंस का काम नहीं है, इसके पीछे जो है ना वो ऑटोमेटेड बॉट्स हैं जो ऑफ कोर्स ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो हेज फंड ओनर्स हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि मशीन इतनी तेज़ी से स्विच करती है, ह्यूमंस नहीं करते। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देता हूँ। अगर आपने अब तक न्यूज़ फॉलो नहीं की है तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बाय द वे, ओके। अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि भाई पूरे वीक में हर कोई एनवीडिया की अर्निंग का इंतज़ार कर रहा था। तो वेडनेसडे नाइट को जब मार्केट क्लोज हुई है 5 बजे, एनवीडिया ने अपनी अर्निंग्स रिलीज़ की। और मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बोला था कि भाई मेरा गैस ये है कि एनवीडिया की अर्निंग्स बहुत अच्छी आएगी, और लेकिन मार्केट उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं करेगी, राइट। ये मैंने कहा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ब्लो आउट अर्निंग्स उन्होंने पब्लिश की है वेडनेसडे को। कोई $56 बिलियन की उनकी क्वार्टरली अर्निंग्स हैं। हर तरह के उन्होंने KPIs को बीट किया मार्केट्स के अंदर, और ना सिर्फ बीट किया बल्कि बिग मार्जिन से बीट किया, राइट। तो उसके बावजूद स्टॉक क्या 4% ऊपर गया था आफ्टर मार्केट। नेक्स्ट डे भी तकरीबन ऐसी था, 4 या 5% ऊपर गया है। लेकिन राइट आफ्टर लाइक 10:30 PM AM ईस्टर्न, मार्केट ने ऐसा फ्लिप किया कि कहाँ वो 6% अप था एनवीडिया, और वो कुछ ही मिनट्स के बाद 2% नेगेटिव हो गया, राइट। नैस्डैक अपना एक रिकॉर्ड रैली दिखा रहा था, S&P 500 एक अपनी रिकॉर्ड रैली दिखा रहा था, सब के सब नेगेटिव हो गए। और ना सिर्फ नेगेटिव हुए बल्कि मेजर नेगेटिव हुए, यानी कि I think Tesla was like 5% down or something like this. Like every major stock was actually in red. The entire market was red. और लोग कह रहे हैं कि यार ये हुआ क्या है, कोई मेजर न्यूज़ भी नहीं आई है, कोई एनवीडिया की अर्निंग्स में कोई ऐसी इशू भी नहीं था, तो क्यों मार्केट एकदम से फ्लिप हुई है, और वो भी इन मैटर ऑफ मिनट्स। इससे पता चलता है कि यार ये ह्यूमंस का काम नहीं है, इसके पीछे मिलियंस की तादाद में बॉट्स हैं जो कि ट्रेडिंग बॉट्स होते हैं, एंड दे मेक दिस डिसीजन ऑन अ डाइम, लाइक विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। क्योंकि जो बॉट्स होते हैं ना वो इंसान तो है नहीं, तो उनके डिसीजन होते हैं KPIs के ऊपर। भाई मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, बाइंग सेलिंग वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। RSI मैट्रिक्स क्या है, SMA की ऊपर बाउंस कर रहा है, स्टॉक नहीं कर रहा, वो ये देखते हैं, और उसके बाद इमीडिएटली दे स्टार्ट चेंजिंग देयर नैरेटिव। वो बाय से सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉट्स अब इतनी तादाद में यूज़ होते हैं मार्केट के अंदर कि हम ह्यूमंस के लिए उसको मतलब अपना डिसीजन मेक करने का टाइम हमें मिलता ही नहीं है कि बॉट्स एकदम से मार्केट बिल्कुल बदल देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं ना कि AI हर तरफ आ रहा है। भाई ट्रेडिंग में भी बहुत AI है, और ये बॉट्स जो हैं ये एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है ना डिसीजन अपना चेंज कर देते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपन कि अचानक से $2 ट्रिलियन की इक्विटी गायब हो जाना विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, इट्स नॉट समथिंग वेरी यूजुअल, वेरी अनयूजुअल, राइट। और तमाम मेजर इंडिसेस, तमाम मेजर स्टॉक्स जो है वो नीचे हो गए थे। तो दैट इज़ समथिंग रियली रियली कंसर्निंग, और वो भी बगैर किसी न्यूज़ के। कोई मेजर न्यूज़ नहीं आई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार BLS ने डाटा रिलीज़ किया था कि भाई हम अक्टूबर और नवंबर का जो जॉब्स डाटा है वो हम दिसंबर में रिलीज़ करेंगे, वो भी आफ्टर फेडरल रिजर्व रेट डिसीजन मीटिंग। तो लोग कहते हैं कि शायद इस वजह से हुआ, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी जो है ना पोजीशन लूज़ करना शुरू कर दी थी उस अनाउंसमेंट से पहले ही। यानी कि अनाउंसमेंट हुई है शायद 11 o'clock, मार्केट 10:30 से पहले से ही जो है ना वो मोमेंटम लूज़ करना शुरू हो गई थी। दैट मीन्स दैट न्यूज़ इज़ नॉट रियली मेकिंग दैट डिफरेंस। मे बी उसका कुछ कैटलिस्ट होगा, लेकिन मार्केट पहले से ही जो है ना ब्लड जो है वो स्निफ कर रही थी।
अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप गोल्ड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम गोल्ड को सेफली किस तरह से खरीद सकते हैं? देखिए, अगर आपने गोल्ड खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदें, लेकिन फिजिकल गोल्ड को रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप घर में रखते हैं तो ऑफकोर्स वो चोरी हो सकता है। अगर आप लॉकर में रखवाते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है, देन इट बिकम्स ए हैसल। और फिर वो गोल्ड जो है वो कुछ पे नहीं कर रहा आपको, लाइक इंटरेस्ट और यील्ड और एनीथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप ना सिर्फ उनके जरिए सेफली गोल्ड खरीद सकते हैं, बल्कि वो आपको आपकी गोल्ड एलोकेशन के अगेंस्ट यील्ड प्रोवाइड करेंगे, बट ऑल्सो पेड इन गोल्ड। लाइक आपने गोल्ड खरीदा, उनके जरिए स्टोर करवाया, वो आपको यील्ड पे करेंगे एनुअली, बट in the form of gold. So you get paid in gold, not in dollars, just to keep your gold with them. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ऑफर के बारे में तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में. Monty Metals is the provider. They provide physical gold allocation on your name. They store it on your behalf और फिर वो आपको पे करते हैं between 3 to 4% yield paid in gold. So check it out and let me know what you think about that. अच्छा, अब सीन क्या? सीन ये है कि भाई मार्केट ऑलरेडी इतनी लेवर्ड है, इतना हाई डेट के ऊपर पूरा सिस्टम खड़ा है. इसके अलावा जो मार्जिन डेट की सिचुएशन है ना इस वक्त मार्केट में, वो ऑल टाइम हाई है. यानी कि आपको पता है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो हेज फंड ओनर्स होते हैं, वो मार्जिन के ऊपर, मार्जिन डेट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं. यानी कि अगर आपके पास लेट्स से $1 मिलियन है तो आप उसको 5 टाइम्स बढ़ा के मार्केट से बोरो करके ट्रेड कर सकते हैं. यानी कि है आपकी जेब में 1 मिलियन लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं 5 मिलियन की. दैट इज़ कॉल्ड लेवरेज ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग. तो इस वक्त मार्जिन डेट जो है ना वो मार्केट में ऑल टाइम हाई है. तो जब इतना हाई डेट, इतनी हाई मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग हो रही हो तो ऑफकोर्स रिस्क भी उसी हिसाब से बढ़ता है. और इतनी चीज़ें इसमें ऑटोमेट हो चुकी हैं, ये जो ट्रेडिंग बॉट्स होते हैं दे कैन फ्लिप ऑन अ डाइम. ठीक है, और जब इतनी लेवर ट्रेडिंग के ऊपर ये बॉट्स फ्लिप करते हैं, दैट्स द सिचुएशन वी कैन हैव, जो कि हमने देखी कल के दिन में. तो मार्केट एक्सट्रीम फियर के साथ उन्होंने फिनिश किया मार्केट ने, और लोग परेशान थे कि भाई क्या हुआ है, ऐसा क्या न्यूज़ आई है कि जिसने मार्केट को एकदम से कोलैप्स कर दिया. लेकिन आज सुबह फेडरल रिजर्व के एक जो मेजर उनके मेंबर हैं, उनकी गवर्निंग काउंसिल के, आई थिंक जेड विलियम्स उनका नाम है शायद, उन्होंने आके स्टेटमेंट दी कि भाई शायद रेट कट जो है दिसंबर में पॉसिबल है. इस तरह की उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी. मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ उसको. उसके बाद से मार्केट एकदम से दोबारा फ्लिप हो गई, राइट, एकदम से दोबारा फ्लिप हो गई. और कल जब मैं देख रहा था जो इनका CME टूल है जिसमें हमें नज़र आता है कि क्या कितने % चांस है रेट कट होने का वर्सेस नहीं, कल था तकरीबन आई थिंक लेस दैन 50%, 35 और 45% उसका चांस था कि रेट कट होगा. आज इस मीटिंग के बाद वो जो प्रोबेबिलिटी है रेट कट होने की वो एकदम से बढ़ गई है. और इस वक्त अगर मैं चेक करके आपको बताऊं लाइव, वो है 71% चांस है रेट कट होने का. तो मार्केट इज़ बैटिंग कि रेट कट अब होगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व के एक मेजर गवर्निंग काउंसिल के मेंबर ने यह आके स्टेटमेंट दी है कि मे बी वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट रेट कट इन दिसंबर. तो वो जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है रेट कट होने की, वापस टेबल पे आ गई है. उसके बाद से मार्केट दोबारा से रेड से ग्रीन हो गई. यानी कि सुबह भी सेल ऑफ हो रहा था, एकदम से मार्केट ने दोबारा फ्लिप लिया. और यही है कि भाई ये जो सारा फ्लिप होता है ना, ये ह्यूमंस का काम नहीं है, ये बॉट्स का काम है. दे कैन स्विच ऑन अ टाइम लाइक दिस एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. तो ये मैं बताता कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा, यानी कि मार्केट इस वक्त इस कंडीशन में है, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वॉलेटिल. AI बबल अपनी जगह है, लेकिन एक मेजर केस ये पेश किया जा रहा है कि भाई डिमांड फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये जो हाई वैल्यूशन है इट इज़ सम हाउ जस्टिफाइड. ये कुछ क्रिटिक्स कहते हैं, मतलब क्रिटिक्स भी हैं, कुछ उसके फेवर में भी लोग हैं, यानी बुल एंड बियर्स होते हैं ना. जो बियर्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इट इज़ एक्सट्रीमली ओवर लेवर्ड, इतनी हाई वैल्यूशन जस्टिफाई नहीं कर सकती, तो मार्केट क्रैश होगी. जो बुल्स हैं वो कहते हैं कि भाई इतनी डिमांड जनरेट होगी AI की वजह से, तो हमें मज़ीद इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल हैं. तो दोनों तरफ के आर्गूमेंट हैं. अब कौन जीतता है ये तो टाइम ही बताएगा, वक्त बताएगा. लेकिन दोनों तरफ के आर्गूमेंट से पुल हो रहा है जो आपका पेंडुलम है. तो कभी वो जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं.
तो हम जैसे इन्वेस्टर के लिए क्या इसमें लेसन है? इसमें लेसन ये है कि भाई मार्केट वॉलेटिल रहेगी आगे भी, और इस तरह के स्विंग्स हमें नज़र आएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने उन स्विंग्स को जो है ना अपने फेवर में यूज़ करना है। अगर आप समझते हैं कि कोई स्टॉक वाकई में वैल्यूएबल है, यानी कि कंपनी के पीछे बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं, उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी है, उनका डेट बहुत कम है, उनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, तो इस तरह की स्विंग्स में आपको डिप जब मिले तो बाय करें। लेकिन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म करेंगे इट्स वेरी रिस्की, डू एट योर ओन रिस्क। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ऑफ कोर्स ज़्यादातर अपना एक्सपोजर लॉन्ग में रखूँगा, और उन स्टॉक्स में रखूँगा जिनका मुझे पता है कि इनका फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉलिड है, अच्छा कैश फ्लो है, डेट कम है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है डबल डिजिट। तो फिर इस तरह की जो डिप्स आएंगी उनका मैं फ़ायदा उठाऊँगा और मैं अपनी पोजीशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करूँगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं दैन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की, क्योंकि ये स्विंग्स जो है ना ये विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स जो है ऊपर नीचे हो सकती हैं, एंड इट कैन वाइप यू आउट इफ़ यू आर नॉट वेरी केयरफुल। तो ये सीन है। अच्छा, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो भाई क्या कर रहे हैं, मैंने इतनी वीडियोज़ बना ली हैं इसके ऊपर यार, कुछ तो एक्शन लें। अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया तो भाई वीबुल की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है। वो ये ऑफ़र है कि अगर आप आज मेरे रेफरल लिंक से स्टार्ट करते हैं तो एक तो आपको $50 फ्री में दे रहे हैं, फ्री में $50 दे रहे हैं कि भाई जस्ट स्टार्ट इट, ठीक है, ये है आपका स्टार्टिंग बोनस। दूसरा काम वो ये कर रहे हैं कि जब भी आप डिपॉजिट करेंगे ना, उस डिपॉजिट का 2% वो आपको वापस करेंगे। लेट से आपने $1000 डिपॉजिट किए तो 2% $1000 का कितना हो गया, $20। वो $20 आपको वापस करेंगे, ठीक है। अगर आप आप 10,000 डालते हैं, $10,000, तो $10,000 का 2% कितना हो गया, $200। वो $200 आपको वापस मिल जाएंगे। तो इट्स फ्री मनी भाई, फ्री में पैसे बांट रहे हैं वो, तो आप क्यों उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज़ राइट अवे आज ही एक्शन लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आज ही से अपनी इन्वेस्टिंग का आगाज़ कीजिए और इस फ्री मनी का फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा मैं कंसल्टिंग कॉल्स ऑफ़र करता हूँ लोगों को 1-to-1। अगर आप चाहते हैं मुझसे कॉल करना तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बुक करने का, तो बुक कीजिए कॉल एंड देन लेट्स टॉक। और पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।